नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति, समूह या फिर संगठन अपनी वर्तमान स्थिति को एक नई स्थिति की ओर बढ़ाते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से होता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे ग्रोथ, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। देन इसके फोर्सेस क्या है? क्यों हमें चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट है पीपल। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन और स्किल बदलती रहती है। नए एम्प्लॉयज़ की इंडक्शन और एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग। देन टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, एआई जैसी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है। बिजनेस ऑपरेशन में इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग को बेहतर करना और डिसीजन मेकिंग को बेहतर करने के लिए। देन कंपटीशन, बाजार में बढ़ती कंपटीशन के कारण नए स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है जिससे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बना पा सकें। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंज? देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ये छोटे मोटे बदलाव होते हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, जैसे नया सॉफ्टवेयर आ गया, नए तरह से ट्रेनिंग दी गई है या फिर नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? ये होते हैं फंडामेंटल चेंज। ये एकदम बेसिक से पूरा चेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे बिजनेस मॉडल ही चेंज कर लिया। पहले बैंक में सिर्फ क्रेडिट और डिपॉजिट के ऊपर काम कर जाते, इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो कमाते थे। अभी बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया। अभी बैंक एश्योरेंस आ गया, मल्टीपल उनका एंगेजमेंट हो गया बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से। ये फंडामेंटल चेंज है। नए मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आ जाना। इंक्रीमेंटल चेंज धीरे धीरे होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर है, और जो फंडामेंटल जब चेंज है वो तेज़ी से और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। देन अभी चेंज तो सबको पसंद नहीं आता, चेंज तो उसको रेजिस्टेंस करेंगे लोग। तो जब कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंट के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल और सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल क्या हो गया? लोगों को बदलाव से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है, एक पुराना वर्क कल्चर उनका आदत था। हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर, प्रमोशन, सैलरी या जॉब सिक्योरिटी की चिंता होती है। देन सिक्योरिटी, नए बदलाव से उनकी करियर खतरे में आ सकता है। देन फियर ऑफ अननोन, चेंज के बाद जो आने वाला है वो तो पता नहीं होता ना, तो नई चीज़ों के परिणाम को लेकर चिंता होती है। देन सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके विचारों से मेल खाता हो। एंड देन सोशल फैक्टर, पीयर्स और कलीग के विचार भी रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन। अब तो इंडिविजुअल लेवल पे आप रेजिस्ट करोगे। हाँ, ये एक हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉय यूनियंस वगैरह है वो सभी मिल के रेजिस्ट करें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। तो वो क्यों करते हैं? स्ट्रक्चरल इनर्शिया, पहले से बनाए हुए नियमों और पॉलिसीज़ को बदलना मुश्किल होता है। देन लिमिटेड फोकस ऑन चेंज, चेंज को पूरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना कठिन होता है। थ्रेट टू पावर, जो लोग हाई अथॉरिटी में होते हैं वह अपनी पावर को खतरे में महसूस करते हैं। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, नए बदलाव को लागू करने के लिए पर्याप्त रिसोर्स की भी कमी होती है। देन वी हैव मैनेजिंग प्लान चेंज, अभी चेंज तो इनएविटेबल है, तब उसे हम मैनेज कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है लेविन्स 3 स्टेप मॉडल। ये काफ़ी प्रचलित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इज अनफ्रीजिंग, एग्जिस्टिंग माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया। एम्प्लॉयज़ को चेंज की आवश्यकता समझाओ। हाँ, देन चेंज करो, नए बदलाव को इम्प्लीमेंट करो। हाँ, ट्रेनिंग, न्यू पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज को अपनाना, चेंजिंग। और एक बार चेंज हो गए एम्प्लॉयज़ तो उसे रिफ्रीजिंग करो। चेंज को ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और डेली वर्क प्रोसेस में शामिल करना है। देन एम्प्लॉयज़ को नए बदलाव से सहज हो जाना है। तो इस तरह हम चेंज को प्लान करते हैं। इसी तरह हमारा यह टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।